नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2-4 सवाल और अच्छे हैं, वो मैं करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिवीजन करिएगा। मिटाओ इसे। एक सवाल क्वेश्चन की जो एक सवाल जो है एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, ये देख लो, ये सब याद रखने का है। ये अभी अभी आया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या दे रखा है? ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, इसके एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसके एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये दोनों ही टेंजेंट पैरेलल होंगे। एक तीसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से। कितनी बात सुने? तो ये जो तीसरा टेंजेंट है T1 T2 और ये T3 कर लिया, टेंजेंट 3 है ये यहाँ से टच करते हुए जा रहा है। ये दोनों टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है थर्ड टेंजेंट से। अगर हम लोग इसको A और इसको B नाम दे और सेंटर ये ले तो OA एंड OB को ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 3 टेंजेंट है, 2 टेंजेंट तो पैरेलल है, तीसरा टेंजेंट इन पैरेलल टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस टेंजेंट से तीसरे टेंजेंट से सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा? ये तो बुक का सवाल है। A 40 डिग्री, B 90 डिग्री, C 100 डिग्री, D 120 डिग्री। कितना? आंसर 90 डिग्री है। ये बुक में दे रखा भाई। कितनी बात सुन में आई? करके दिखाऊं? ये दे रखा, ये यहां से ज्वाइन कर दो, इसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, इसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, और ये हो गया। कितनी बात सुन में आई? तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। ये साइड जो है ना हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है। ये एक टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ अस्सलाम वालेकुम बस। नहीं वो तो हो गया था, फाइनल कर दिया था हमने। हाँ 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 हाँ, फाइनल कर दिया था। हाँ 20 पीस बनाना था उसको। ठीक 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 है। आगे समझ में आइए। देखो ये एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों इक्वल है। ये वाला साइड कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, 1 और 2 बराबर हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ से ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल का। ठीक है, सेम कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये टेंजेंट इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 90 है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 4 दोनों एंगल बराबर हो जाएगा CPCT से। ये चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। 2 को 1 में चेंज करते हैं तो 2 बार 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 2 बार लिख सकते हैं। और 4 को 3 में चेंज करते हैं तो 2 बार एंगल 3 लिख के 180 के बराबर कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से काट दिया 90। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 1 प्लस 3 को AOB भी बोलते हैं। ये बुक में दे रखा भाई, आसान सवाल है, ये आया भी है एक बार अभी। कितनी बात समझ में आई? तो ये देख के देखते ही बता देना 90 डिग्री है ये। आगे चले हम लोग। आगे एक सवाल है बुक में एनसीईआरटी में ही, वो भी एक बार पूछ चुका है, मैं जरा सा उसे एक बार बता दूं। उसका सोल्यूशन लेकिन बहुत बड़ा है, तो मैं उसे हिंट्स दे देता हूं, समझा देता हूं, और उसके बाद आप उसको आंसर याद कर लेना। इसे मैं मिटाऊं पहले। ये देखो, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन लो। ये जो है
जानते ही होगे इसे, पता इसे भी पता होगा ये। ठीक है, ये दे रखा है ये ए बी सी, ये ट्रायंगल है और ये इसका सर्कल को टच करते हुए जा रहा है टेंजेंट के तौर। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये मान लो डी पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बी डी 8 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी एंड ए सी दोनों लेंथ बताना है, ए बी एंड ए सी कितना होगा ये बताना है। ये कितनी बात सुन में, चॉइस में दे रखा ये ए 15, बी 15 एंड 13, बी दे रखा है 13 एंड 15, सी दे रखा है 12 एंड 17, डी दे रखा 17 एंड 12। कितनी बात सुन में, ये दो साइड दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक का सवाल है, फिगर भी है। ये बी डी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है। ये जिस सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया ट्रायंगल है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी का एंड ए सी का लेंथ निकालना है। तो ए बी पहले और ए सी बाद में लिखा हमने, इसका क्या लेंथ होगा इनमें से चॉइस बताना है। क्या हुआ भाई, आंसर है इसका ए, आंसर है ए। इसमें किया कैसे है या क्या कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, लिखूंगा नहीं, बड़ा है लेकिन मैं ओरली बताता हूँ उसको। ठीक है, आगे चले। ये देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 ही होगा ये। ठीक है ना, मान लो ये ई है, ये एफ है, ये 8 था तो ये 8 हो गया। ये 6 था तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 होगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक x ले लेते हैं तो ये भी x होगा यहाँ से यहाँ तक। कितनी बात सुन रहे हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला तो जानते होंगे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ए बी सी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल रूट। ये एस जो है ना सेमी पेरीमीटर होता है, ये ए बी सी लेंथ ऑफ द साइड होता है। तो इससे हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, जैसे इस वाले साइड का कितना लेंथ हो जाएगा 14, इस वाले साइड का लेंथ होगा 8 प्लस एक्स, इस वाले साइड का लेंथ होगा 6 प्लस एक्स। पेरीमीटर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, वो एस हो जाएगा। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड एस, सेमी पेरीमीटर। फिर एस एस माइनस ए, कोई भी ए ले लो, एस माइनस बी सी करके एरिया निकालते हैं। ये बुक में कराया गया, एकेडमिक में कराया जाता है। ये एरिया आ गया। ठीक है, इसे निकाल के एक जगह रख दिया हमने। आगे चलते हैं। अब क्या बताया कि यहाँ से, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट पे है ना, यहाँ पे 90 का एंगल है। ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इधर से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो ये हमारा ओ था, तो ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल होगा
इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस होगा 14, हाइट होगा 4, इससे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कितनी बात में ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस होगा 8 + x और हाइट होगा 4, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल सब जगह सेम होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8 + x इंटू 4 आ जाएगा, और इस तरह से इसका भी एरिया आ जाएगा ए ओ बी का। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे ए ओ सी का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। और फिर तीनों को प्लस कर देंगे, इन तीनों को, इसको 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 प्लस कर देंगे, तो अब क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ निकाल के रखा था, और अब ये निकाला, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7। क्या इस x का वैल्यू आएगा 7 जब करोगे तब। अब जब ये 7 हो गया तो ये AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 + 7 15, और ये भी फिर 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस ये 6 है ना, 6 + 7 कितना 13, तो ये होगा 15 और 13। कितनी बात में इस आंसर में और इस आंसर में क्या डिफरेंस है, दोनों ही सेम आंसर है, खाली ऑर्डर बदला हुआ। ए बी का 15, ए सी का 13, ये 13 और 15 ये दोनों ही बहुत करीब करीब है। कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का कि जो टेंजेंट दे रखा है यहाँ पे बड़ा वाला, उसी से लगा हुआ जो साइड निकालेंगे वो बड़ा होगा। जैसे ये 8 है, ये 6 है, तो इसका इधर टेंजेंट 8, तो ये वाला जो साइड निकालेंगे वो बड़ा होगा, चाहे अल्फाबेट कुछ भी लिखा हो। और ये छोटा है तो इसके साइड इधर निकालेंगे, तो ये जो छोटा है तो इसके वाला साइड छोटा ही आएगा। तो बड़े वाले टेंजेंट के हिसाब से जो साइड निकाल रहे हैं इस वाले टेंजेंट से, तो वो बड़ा आएगा, और ये छोटे के साइड से निकालेंगे तो छोटा आएगा। तो इधर ए बी था, इधर ए सी है, तो ए बी बड़ा आएगा, ए सी छोटा आएगा। ये 15 और 13 आंसर दिया हुआ है, चूंकि एनसीईआरटी में है, चूंकि इतना कॉम्प्लिकेट है, चूंकि इतना मुश्किल है, तो ये दिएगा तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर याद रखना है। सिर्फ अल्फ़ाबेट बदल सकता है, यहाँ से अल्फ़ाबेट बदल सकता है, डिजिट यही रहेगा। जिधर 8 होगा उधर वाला साइड ही बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑर्डर बदल सकता है और फिर हम कन्फ्यूज आ सकते हैं कि ये मारूँ या ये मारूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम सेम है, खाली ऑर्डर बदला हुआ है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि बड़े वाला टेंजेंट के साइड वाला, उसके अटैच जो साइड निकालेंगे वो बड़ा होगा, छोटे का छोटा होगा। ये आंसर याद कर लेना, ये आ चुका है, एज इट इज आ चुका है। आगे चले और एक क्वेश्चन कर ले, कैसा लग रहा है। एक दो क्वेश्चन और है जो हमारे हिसाब से है, उसे कराते हैं और अलविदा कह देते हैं टेंजेंट टू द सर्कल को। यू नो अलविदा, बाय बाय। चलते एक क्वेश्चन देखो, दो सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, ये ठीक है। इस सर्कल का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, रेडियस बड़े वाला सर्कल का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इस कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इस कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इस वाले टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, कॉमन टेंजेंट का लेंथ, मान लो ये ए बी है, इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं, ए 25 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखा नहीं होगा तो रहने दो, मैं करके दिखा देता हूँ। कितनी बात सुन में, ये बड़े वाला का रेडियस है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट से मिला देते ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितने का हो गया ये
25 का हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बात में, इसका भी सेंटर होगा एक, इसके सेंटर से भी हम लोग मिला देते ऐसे, ये 9 सेंटीमीटर का हो गया। कितनी बात सुन में, इसके सेंटर को सेंटर से, ये ओ डैश है, इसके सेंटर को सेंटर से मिला देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस है 25 और ये रेडियस है 9, तो ये टोटल कितना होगा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस सेंटर से बिल्कुल इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 कर लिया। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। ये 9 था, पहले समझ लो फिर लिखना, ये 9 था तो ये यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, तो ये जो बच जाएगा, मान लो हम लोगों ने ये ओ डैश है, ये ए बी है, ये पी ले लेते हैं, तो ओ पी कितना बच जाएगा 16। कैसे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 25 था, ये 9 है तो ये भी 9 हो गया, 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये 16 बच जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो हाइपोटेन्यूज है 34 है और ये जो परपेंडिकुलर वो 16 है, और ये ओपी जो है ना ये हमारा बेस हो जाता है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। कैसे निकालेंगे हम लोग ओपी, तो ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो बेस का स्क्वायर मिलेगा। ओ डैश ये 34 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ओ पी डैश 16 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ओ डैश पी का स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। 34 प्लस 16 एक बार कर लिया, 34 माइनस 16 कितनी बात सुन रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 50, ये 50 आ गया, और ये कितना बच जाएगा 20, नहीं ये 34 था ना, 34, ये 18 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ये ओ डैश पी स्क्वायर है, कितनी बात सुने, ये 18 5 90 यानी 900 हो गया। ओपी ओ डैश पी का रूट कर लेते हैं 900 का, ये 30 आ जाएगा। ओ डैश पी ये 30 आ गया, ये कितनी बात सुने, तो आंसर है 30। ये याद कर लेना, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके सिवा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, पहले के ज़माने का हीरो क्वेश्चन है ये। ठीक है।